सो टैली प्राइम पार्ट 31 मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं जर्नल वाउचर की प्रैक्टिस, यानी कि मैंने असाइनमेंट दी आपको प्रैक्टिस के लिए। आपने ज़रूर इसे सॉल्व किया होगा। आप 21 से 30 असाइनमेंट देखने वाले पहले से आपने सॉल्व किया है, बस आप अभी आंसर चेक कर रहे हैं। ये मानकर मैं यहाँ पे आंसर्स बता रहा हूँ। वैसे ये आप प्रैक्टिस के लिए आपको ही दिया है, बस मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपने जो गलतियाँ की रहेगी वो आपको पता चलेगी। तो 21 एंट्री में क्या है, पार्ट 1 to 20 एंट्रीज हमने पार्ट 29 और पार्ट 30 में देखी है। अब पार्ट 31 में हम 21 नंबर की एंट्री देख रहे हैं, जो कि है सोल्ड गुड्स टू जेएस एजेंसी ऑफ ₹17,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ऑन क्रेडिट। ये लुक एट देयर, ऑन क्रेडिट। जब कभी भी आप गुड्स उधार खरीदते हो तो एंट्री जाती है किस में? आपको आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदा है या बेचा है, खरीदते हो तो हो जाएगी परचेस में, बेचा है तो हो जाएगी सेल्स में। यहाँ पे कैसा वर्ड है देखिए, सोल्ड गुड्स है, यानी कि हमने यहाँ पे गुड्स को बेचा है, यानी कि ये जाएगा सेल्स वाउचर में। अगर खरीदा रहता तो ये परचेस वाउचर में जाता। तो जेएस एजेंसी जो पार्टी है ये हमारा सन्ड्री डेटर है, कस्टमर है जिससे पैसे हमें लेने हैं। आपको क्लियर है एंट्री? एक्सप्लेन तो मैंने कर दी। एंट्री किस में होगी? आपने वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। वीडियो पॉज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस पहले कीजिए। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर इनको सॉल्व करना, मतलब उसके बाद यहाँ पे आकर ये वीडियोस देख के देखना है कि आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, राइट। हर एक एंट्री को मैंने 10 मार्क्स रखे असाइनमेंट के गाइज, तो अपने आप को यहाँ पे कंपेयर कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ये एंट्री मैंने आपको बता दी। अब हम टैली में जाते हैं। ओहो, ये दूसरी कंपनी ओपन है, मैंने फिलहाल कंपनी शट की थी। सो यहाँ पे हम कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, इस कंपनी को शट करेंगे। एंड हमारी कंपनी है रमेश कंपनी, ये रही, यही है ना हमारी कंपनी, रमेश कंपनी। लुक एट देयर, रमेश कंपनी यही है जिसमें हम 1 to 20 एंट्री कर चुके हैं। वाउचर्स में जाएंगे, F9 यहाँ पे प्रेस करना, सॉरी F8 यहाँ पे प्रेस करना होगा क्योंकि सेल्स है। और यहाँ पे ये आ रहा है वाउचर फॉर्मेट, तो कंट्रोल H बटन प्रेस करना होगा। वाउचर फॉर्मेट हमेशा याद रखिए, एज अ वाउचर फॉर्मेट हमें लेना रहता है। वाउचर फॉर्मेट में हमें कौन सा वाउचर चाहिए? आइटम इनवाइस की जगह हम वाउचर फॉर्मेट लेते हैं कंट्रोल H प्रेस करके। कंट्रोल H प्रेस किया, इसमें एज वाउचर सिलेक्ट किया, दैट्स इट। ये आपके सामने वाउचर फॉर्मेट आया। इसके बारे में पहले एक्सप्लेन किया है मैंने। जेएस एजेंसी का लेजर हमें तैयार करना होगा, तो हमारे पास तो नहीं है। Alt+C जेएस एजेंसीज, ये लेजर तैयार करने के बाद इसका सन्ड्री डेटर्स रहेगा, ये हमारा कस्टमर है। लुक एट देयर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे। 15 दिन का उधारी दे दिया हमने उसे, 15 दिन के अंदर इसने हमें पेमेंट करना है। क्रेडिट डेज, पीरियड डेज मतलब उधारी के 15 दिन दिए हमने, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो चुकता करेगा। और वाउचर के दरम्यान भी हमें ये दिखना चाहिए, इसलिए यस रखो। देखिए ये सारी चीज़ें, यहाँ पे GST नंबर वगैरह आप डाल सकते, फिलहाल हमारे पास नहीं है, स्किप करो। हम यहाँ पे GST से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं सीख रहे, ना ही डिलीवरी नोट सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आगे होने वाली, डोंट वरी अबाउट इट। अमाउंट क्या है? 17,000। कितना अमाउंट है? 17,000। यहाँ पे क्या लेंगे हम? न्यू रेफरेंस, ऑफकोर्स नया बिल नंबर लेंगे। और सेल्स रहेगा, परचेस रहेगा तो हमेशा नया बिल नंबर लेते हैं। बिल नंबर 2 आ रहा है ये सेल्स का, और सेल्स अकाउंट यहाँ पे लेके नेम ऑफ आइटम हम लिखेंगे। आइटम का नाम यहाँ पे है क्या? नहीं है, स्किप करना है। आइटम का नाम नहीं है, लेकिन नरेशन ज़रूर लिख सकते हैं आप। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू जेएस एजेंसीज। जेएस एजेंसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं नरेशन में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक नरेशन लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड वाला, बस दैट्स इट। ये एंट्री इस तरह से कर दो। एंट्री नंबर 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। एंट्री में फटाफट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारे वाउचर जो है हमने पढ़े हैं। अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने जो एंट्री की और इसमें कहाँ से आपने क्या क्या गलती की, अंडर ग्रुप चूज़ करने में गलती की, डेबिट क्रेडिट चूज़ करने में गलती की, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है धीरे धीरे। रिसीव चेक फ्रॉम संजय ऑफ ₹2,000 क्या है बताओ ज़रा? किससे चेक मिला है? संजय से। कितना अमाउंट मिला है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये चेक अमाउंट मिला है। अमाउंट मिला है यानी कि रिसिप्ट वाउचर, तो हमें चेक अमाउंट लेना है रिसिप्ट वाउचर में। तो आप रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर लाइए। संजय हमारे पास पहले से है, देखिए संजय नीचे दिखाई दे रहा है, ये रहा, क्योंकि संजय को हमने ऑलरेडी गुड्स बेचे थे। उसने हमें पहले भी पैसे हमने उससे वसूल किए। 15,000 लेने थे, फिर 10,000 मिले थे उससे हमें। अभी उससे कितना मिला है? अभी 2,000 मिला है। ओहो, पार्ट पेमेंट करके दे रहा है, धीरे धीरे, सब एक साथ नहीं दे रहा है। 2,000 अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए संजय पार्टी पहले से है तो अगेंस्ट रेफरेंस ही आना है। और पेमेंट रिसिप्ट में ज़्यादातर जो पार्टी से पेमेंट आप कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हो, आई मीन टू से, तो वो टाइम पे अगेंस्ट रेफरेंस ही आता है। ऑलवेज रिमेंबर। सो अगेंस्ट रेफरेंस पे वो बिल नंबर बता रहा है कि अभी पहले बिल का 1 अप्रैल के बिल का 5,000 अभी भी बैलेंस है, उसमें से आपको 2,000 ही वो पे कर रहा है।
गुड, नो प्रॉब्लम, पे करने दो, बस पैसे ले लो, आने से मतलब है, जितना भी आ रहा है आने दो भाई, आने दो, यही तो चाहते हैं सब लोग, राइट। ओके, पैसा तो आ गया, ये एंट्री भी पास होगी। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कौन सा एंट्री होगा आप आंख बंद कर बता सकते हैं, क्योंकि एंट्री आप कान से सुन सकते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। डिपॉजिटेड कैश इन एचडीएफसी बैंक मतलब क्या, F4 प्रेस करो। कॉन्ट्रा, एचडीएफसी बैंक में कैश जाएगा, कैश होगा, कितना अमाउंट है वो तो हमने देखा ही नहीं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। लुक एट दैट, एंट्री इस तरह से होगी एंड एक्सेप्ट कीजिए। मैं बस बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको कॉन्ट्रा वाउचर पहले से आता है, ये मानकर इस एंट्री को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब आगे की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, एंट्री हाईलाइट कर रहा हूँ। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 500, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हैं 500 रुपये। तो पेड वर्ड कौन सा आ रहा है, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुप क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किससे पे किए, कैसे, गुड, सब कुछ क्लियर है। F5 में जाओ, अल्ट सी, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका लेजर पहले से है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको डाउट है तो OPF टाइप करो, नहीं है तो अल्ट सी करो और ऑफिस एक्सपेंसेस। पहले लेजर हमेशा चेक किया करो, क्योंकि नहीं तो डबल लेजर आप बनाने के चांसेस रहते हैं, मैंने उसके बारे में पहले आपसे जिक्र किया है कि कभी कभी हम ऊपर ऑफिस एक्सपेंसेस अभी पूरा नाम दे चुके हैं, और पहले लेजर जब बनाते हैं तभी हमने ऑफिस EXP नाम दिया है, तो ऐसे दो लेजर आपके ऑफिस एक्सपेंसेस के बनने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो मैं रिकमेंडेड हमेशा करूँगा कि पहले लेजर चेक करो आपके पास है कि नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप स्किप करो, GST वगैरह देखना नहीं है। 500 रुपीज़ ऑफिस एक्सपेंसेस बाय कैश, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आप कैश से पेमेंट कर दो उसे। ओके, एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि हमने यहाँ पे संजय से जो अमाउंट मिला था वो चेक में रिसीव था, आपने नोटिस किया होगा, शायद मैंने नहीं किया, अभी नोटिस किया मैंने, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये रहा, पेजअप करके एंट्री देख लिया मैंने, पेजअप, कोई भी एंट्री गलत होगी पेजअप करके जाओ। एंट्री नंबर 8 वाउचर ये दिख रहा है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री नंबर 8 में हमारी गलती हो गई, यहाँ पे हमने कैश ले लिया, जो कि संजय ने जो अमाउंट पे किया वो चेक में पे किया है, 2,000 रुपये का चेक आया है, तो आपको ये बैंक में डालेंगे भाई, कैश में कैसे डालेंगे, ये एंट्री यहाँ पे गलत हो गई तो मैंने एडिट कर ली। तो कोई भी एंट्री आप ऐसे पेजअप करके जाके एडिट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। चलो ये तो आपको पता चला, एडिट भी हो सकता है अगर आपको आपके गलती से एंट्री ऐसी होगी, तो मेरे से हो गई थी, आपने शायद नोटिस किया होगा लेकिन मैंने नहीं किया था, तो मैंने बाद में किया, याद आया मुझे। ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री, सॉरी ये भी होगी, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ चेक बाय चेक ऑफ रुपीज़ 1000, चेक से पेमेंट किया है, फिर से याद रखिए चेक से पेमेंट है, अभी वहाँ पे चेक में रिसीव था, यहाँ पे चेक में पेमेंट है, 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय चेक पेमेंट। F5 इलेक्ट्रिसिटी देखो है क्या, नहीं है, अल्ट सी, EL इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट। ऑफिशियल एक्सपेंसेस रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसकी जगह पावर वर्ड रहता है ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता, क्योंकि पावर और इलेक्ट्रिसिटी एक ही गाइज। आप बोलोगे पावर वर्ड है तो ये डायरेक्ट क्यों, क्योंकि पावर वर्ड फैक्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखिए इस वर्ड को। ठीक है, अमाउंट है 1,000 रुपये, तो पे करो 1,000 रुपये, देख लिया अमाउंट, और चेक पेमेंट है इसलिए HDFC बैंक से ये क्रेडिट होगा। HDFC बैंक डालो वहाँ पे, चेक पेमेंट है तो मतलब हमारा HDFC बैंक में करंट अकाउंट है हमारे कंपनी का, तो इसलिए रुपीज़ 1,500 ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, HDFC टू ICICI। सो फटाफट HDFC यहाँ पे ले लो, सॉरी फटाफट मत लो, पहले F4 प्रेस करो, क्योंकि जब भी आप अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में आप नेट बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो, याद रखिए ये अमाउंट अगर मैं किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये ट्रांसफ़र वर्ड नहीं रहता, ये इतनी सी बात समझ लो, यहाँ पे पेड वर्ड रहता, क्या रहता, पेड, वो रुपीज़ 1,000 पेड है ना, टू जो पार्टी रहेगी उसको पे किया रहेगा, दूसरे के बैंक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको उस पार्टी का नाम लिखेंगे, उसको पे किया है, बैंक से मतलब नहीं हमें। लेकिन यहाँ पे हमारी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, ये इसका मतलब है, तो ये कॉन्ट्रा में लेंगे, जिसमें से जा रहा है HDFC से जा रहा है 1,000 रुपये, और किधर जा रहा है 1,500 जा रहा है, किधर जा रहा है ICICI बैंक में जा रहा है। सो 1,500 अगेन अमाउंट करेक्ट कर लेता हूँ, एंटर एंटर एंटर, और ICICI बैंक यहाँ पे लेजर नहीं है, ICICI बैंक, चलो ICICI बैंक, ऐसी कैसी बैंक है यार, ICICI बैंक, ओके ICICI बैंक, राइट। तो ये हो गया, और इसे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लेके, याद रखिए इट्स ICICI बैंक, राइट, ओके दैट्स इट, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट लिया ना, राइट,
ओके, प्रॉपर लिया, सब कुछ है। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये एंट्री हो गई। एंट्री ट्रांसफ़र की थी, कॉन्ट्रा में पास कर दी। परचेज कूलर फ्रॉम महावीर कूलर्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। एंट्री ज़रा सोच लो और बताओ कहाँ पे आएगी। कूलर है, अगेन यहाँ पे देखिए क्या खरीदा है, कूलर खरीदा है, कूलर। और किससे खरीदा है, महावीर कूलर से। और कैसे खरीदा है, ऑन क्रेडिट। कूलर ये आपका फिक्स सेट है जो कि आपने उधार खरीदा है इस महावीर कूलर से, और ऑन क्रेडिट है, तो इसके लिए ये एंट्री परचेस में तो होगी नहीं, मतलब कूलर ये फिक्स सेट है इसीलिए ये परचेस में नहीं होगी। परचेस एंट्री दिख रही है लेकिन परचेस में नहीं होगी। ये कूलर गुड्स नहीं है, गुड्स होते तो ये परचेस में होती। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूँ, कूलर इसलिए मैं इसे फिक्स सेट ये फिक्स सेट इसलिए मैं परचेस में नहीं कर रहा हूँ। ये गुड्स रहता कूलर तो करता हूँ। तो अभी गुड्स कैसे रहता, अगर आपका बिजनेस ही कूलर बेचने का, खरीदने का, बेचने का रहता है तो वो कूलर आपके लिए गुड्स रहता। लेकिन आपका बिजनेस वो नहीं है, आपने ऑफिस यूज़ के लिए कूलर लिया है, कूलर आपके ऑफिस में लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाला है, तो फिक्स सेट हो गया। सिंपल चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए कूलर की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे Alt+C बटन से, लेकिन पहले वाउचर तो सिलेक्ट कर लूँ। कौन सा वाउचर आएगा, जर्नल वाउचर। F7 प्रेस करो। ये देखिए गाइज, जर्नल वाउचर आपके सामने हाजिर है। Alt+C कूलर, अंडर क्या आएगा, व्हाट इज अंडर ग्रुप ऑफ द कूलर, इट्स अ फिक्स सेट। ओके, ठंडा ठंडा, कूल कूल, एंड अमाउंट जाओ भूल नहीं, 10,000 अमाउंट है। Alt+C यहाँ पे प्रेस करो और महावीर कूलर्स, महावीर कूलर्स। भैया इनके पैसे देने बाकी है तो इनको तो सन्ड्री क्रिएटर में ऐड करना पड़ेगा ना। लुक एट देयर एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आप क्या रोज़ उससे कुछ खरीदने वाले नहीं है, बिल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। बिल वाइज डिटेल्स नो कर दो। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल मैंने नो किया है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये जर्नल में क्यों, इसके बारे में पहले ही बहुत बार मैंने एक्सप्लेन दिया है, जर्नल वाउचर जब हमने सीखे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ चुकी है, वो है परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 बाय कैश। एंट्री होगी पेमेंट में, आपने सही सोचा होगा, और यहाँ पे आएगा परचेज गुड्स, नेम ऑफ आइटम नहीं, 5,000 के गुड्स खरीदे, बाय कैश खरीदे, कैश 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 कैश। गॉट इट गाइज, फाइनली यू गॉट इट। पेज अप करके देखिए, वो हो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यो ग्रेट गाइज। रिसीव कैश फ्रॉम जयेश एजेंसी ऑफ ₹15,000। जयेश एजेंसी से कैश मिला है, ओ जयेश एजेंसी से कैश अमाउंट मिला है, आई मीन टू से, और ये कैश अमाउंट है 15,000 रुपये मिले हैं। जयेश का नाम पहले से हमारे पास लिस्ट में रहेगा। ये देखिए, जयेश को 21 नंबर में एंट्री में 17,000 रुपये बेचे थे, लेकिन उसने 15 ही दिए। पूरे पैसे तो कोई देता ही नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो ले लो जितने मिल रहे उतने। सो जयेश एजेंसी के पैसे हमें मिल रहे हैं, तो हम F6 प्रेस करेंगे। इसके लिए रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको जयेश टाइप करना है। हमारे पास पहले से है 17,000 रुपये लेने हैं जयेश से हमें, हम ले रहे हैं 15,000 क्योंकि उसने दिए। हमारे पास ये हमेशा आएगा जब आप पार्टी का पेमेंट रिसीव कर रहे हो और पहले से उस पार्टी का नाम आ रहा है, तो बताएगा कि 2 नंबर 1 तारीख का बिल नंबर 2 पेंडिंग है, 17,000 रुपये पेंडिंग है, उसमें से 15,000 रुपये आप ले रहे हो अभी। 15 दिन का क्रेडिट पीरियड भी बता रहा है उसमें, और यहाँ पे बताएगा कि किस में पैसा मिला है वो डालो। कैश में मिला है कैश में, चेक में मिला है बैंक डालो। दैट्स इट, ये एंट्री हो गया। एंड वी आर मूविंग टू द लास्ट, बट नॉट फ्रॉम आवर टैली लिस्ट, बिकॉज टैली में बहुत कुछ आने वाला है। सो लास्ट फ्रॉम टुडेज पार्ट लिस्ट। तो यहाँ पे लास्ट फ्रॉम लिस्ट क्या है, पेड ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ ₹400 बाय कैश। 400 रुपये ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस पे किया। देखिए जितने भी टोल चार्जेस, जकात चार्जेस होते हैं ना, ये सब ऑक्ट्रा वगैरह वही आ गया। तो ये जकात चार्जेस जो होते हैं ये सब आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देखिए ट्रक फैक्ट्री में से निकालता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारे चार्जेस जो होते हैं वो जाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑक्ट्राई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, जकात चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, याद रखिए। तो हमेशा याद रखना है, फैक्ट्री में आ गया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमें पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि पेमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना पेड। यहाँ पे Alt+C ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस, जकात चार्जेस वगैरह एक्सपेंसेस सब आएंगे यहाँ पे, ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस, और ये रहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डोंट फॉरगेट अबाउट इट, इफ द एक्सपेंसेस हैपन्स इन द फैक्ट्री and it belongs to the factory, then it will be a direct expenses, and if it is from office, so it will be indirect expenses. तो अभी तो आपको ये दिमाग में हमेशा के लिए पक्का बैठ गया होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को मैंने लेक्चर्स के दौरान हमेशा रिपीट की है।
मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही कि जो नॉन कॉमर्स है उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है और उनके लिए कुछ चीज़ें नहीं भी रहती, इसलिए मैं ये चीज़ें रिपीट करता हूँ। आपके लिए पुरानी तो कोई बात नहीं, आप सुन लेना बस। यहाँ पे देखिए कैश पेमेंट है, हमने कैश से पे किया है, येस, एंड दैट्स इट। So this was entry number 30 and we have finished our assignment practice 1 to 30 हो गए पार्ट 28, 29 29, 30 एंड 31 में टोटल 30 एंट्रीज हमने प्रैक्टिस कर ली। इन सभी की प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। इस प्रैक्टिस के लिए 1 to 5 ट्यूटोरियल में मैंने एक साथ सभी फाइल की डाउनलोड लिंक दी है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है। बाय बाय गाइज।